इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने मोदी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इसके ख्वाबों को मलियामेट कर दिया। असल हक़ाइक़ सामने आ गए। ईरानी क़यादत के शानदार दलाइल के आगे भारतीय मीडिया भी ठुस होकर रह गया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरमायाकारी सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। ईरान ने चीन और पाकिस्तान के अहम और तारीख साज मंसूबे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन कामयाब होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश कर दी। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी के बाद पूरे भारत में हलचल मच गई। चीन और पाकिस्तान ने ईरान की सिसकती हुई मईशत को एक बार फिर से जिंदा करने की ठान ली। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रख लिया। ईरान का अहम तरीन मंसूबा कौन कौन से ममालिक को आपस में जोड़ेगा। ईरान ने भारत को निकालने के बाद नया नक्शा जारी कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन की तरक्की को देखते हुए अमेरिकी मीडिया ने सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करना शुरू कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि माइक पॉम्पियो ने चीन के खिलाफ भारत को एक और इकदाम उठाने पर उकसाना क्यों शुरू कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन किराम, ईरान की भारत से हाथ उठाने की असल वजह सामने आ गई है। भारतीय मीडिया के सारे दावे अब मोदी के लिए हकीकत साबित होने लगे। ईरान ने मोदी को ऐसा झटका दिया कि वो अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहा। ईरान, चीन और पाकिस्तान के नए मुआशी इत्तेहाद को दुनिया भर में खूब पजीराई मिलने लगी है। ईरान ने भारत को मुआशी मैदान में चारों शाने चित करते हुए अपने अहम मंसूबे चाबहार से निकालकर खुद को पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में शामिल कर लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसी चाल चली कि मोदी को खुद ही ईरान से निकलना पड़ा। ईरान की वज़ारत खारजा इसके हवाले से दो अहम वजूहात सामने ले आई। पहली ये कि भारत किसी सूरत में भी पाकिस्तान के साथ मुआशी मैदान में कोई काम नहीं कर सकता, जबकि दूसरी अहम वजह यह है कि भारत ने चीन के खिलाफ अपने नापाक अज़ैम की तकमील के लिए ईरान से तय किए गए मंसूबे चाबहार की सरमायाकारी को ब्लॉक करके चीन के साथ जारी कशीदगी में झोंकने की कोशिश में लगा हुआ था। मोदी का गोदी मीडिया भी इन वजूहात के सामने आने के बाद मुंह छुपाने लगा। ईरान ने अपने इत्तेहादियों के लिए शानदार ऐलान कर दिया, जिसके बाद इत्तेहादियों ने भी दोस्ती का हक अदा करते हुए ईरान की सशक्ति हुई मुआशी कश्ती को किनारे लगाने की ठान ली। 3 रुकनी नए बनने वाले मुआशी इत्तेहाद ने भारत और मोदी सरकार की दुम पर पांव रख दिए। मोदी सरकार के सारे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए मंसूबे ईरान की सिर्फ एक ठोकर से ही चंद मिनटों में मलियामेट हो गए। भारत में बेरोजगारी अरूज पर और भारत की सरकार जंगी जुनून को पूरा करने के मिशन पर गामजन। भारतीय अवाम मोदी के गले को दबोचने के दरपे हो गई। सी पैक मंसूबे में शामिल होना और ईरान की जानिब से भारत की चाबहार मंसूबे से छुट्टी ने मोदी की बत्ती गुल कर दी। एक ही लम्हे में मोदी अपने ताकत के नशे में चूर आसमान से जमीन पर आ गिरा। ईरान के सुप्रीम लीडर मोदी के अहम दोस्त अमेरिकी सदर की धमकियों को भी खातिर में ना लाए। ईरान किसी भी किस्म की जबरी पाबंदियों को नहीं मानता। ईरान एक खुद मुख्तार रियासत है और अपने नए बनने वाले शराकतदारों के ऐलानात की तायीद करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बिजली की तरह गिर गया। चाबहार को मुआशी तरक्की की खातिर कम तरीन मुद्दत में मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान से भारत की मुआशी सरगर्मियां खत्म होते ही चीन ने दबंग ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की चाल आखिरकार कामयाब हो गई और भारत को ईरान की सरजमीन से बाहर निकाल दिया। इमरान खान ने ईरान को सी पैक मंसूबे में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी मंसूबे में शामिल होने पर वेलकम किया। ईरान के इस फैसले से खित्ते के तीनों ममालिक की मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और तीनों मुल्कों में बेरोजगारी का खात्मा होगा। ईरान की जानिब से भारत को चाबहार मंसूबे से आउट करने के बाद एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। चीन की जानिब से शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक मंसूबे की ईरान ने हिमायत कर दी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर ने अपने एक बयान में कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के मंसूबे खित्ते की तरक्की और खसूसी तौर पर पाकिस्तान और ईरान के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। ईरानी सफीर ने भारत को चाबहार मंसूबे से निकाले जाने के ऐलान का दिफा करते हुए कहा कि कुछ ताकतें ईरान के साथ ताल्लुकात में परेशानी का शिकार हो गई हैं और इसके लिए वो दूसरों के इशारों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी हुकूमतें तवील मुद्दत के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने की अहल नहीं हो सकती। सी पैक और BRI की तारीफ करते हुए कहा कि इन मंसूबों की हिमायत का गैर मामूली इकदाम तेहरान हुकूमत की खारजा पॉलिसी में तब्दीली का अहम इशारा है। इसमें कोई शक नहीं कि सी पैक और BRI मंसूबे खित्ते की तरक्की और तावन के लिए इंतहाई मौजू प्लेटफॉर्म है। खसूसन ईरान, पाकिस्तान और चाइना ये मुनफरिद तरक्की के मंसूबे न सिर्फ हमारे लिए फायदा मंद है बल्कि इलाकाई तावन और तरक्की के साथ साथ दीगर ममालिक के लिए सूदमंद है। ईरान के सफीर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारतीय मीडिया ये वावेला करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने भारत को अहम तरीन मंसूबे से निकालकर चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल मुआहदा कर लिया है और इस मुआहदे में $400 बिलियन की सरमायाकारी
जारी की जाएगी, लेकिन ईरान के सफीर ने भारतीय मीडिया के दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से सी पैक मंसूबे में शमूलियत का ऐलान करते ही मोदी को ऐसा 440 वोल्ट का झटका दिया कि मोदी सरकार की बत्ती गुल हो गई और भारतीय मईशत का जनाजा निकल गया। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार मंसूबे के खत्म होने के बाद भारतीयों की अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब गई। भारत में मुआशी बदहाली से लोगों को खाने के लाले पड़ गए। जहां से मोदी ने अपने वार खत्म किए, वहीं से ईरान के सुप्रीम लीडर ने वार करना शुरू कर दिए। मोदी इतनी तरजीह ईरान को क्यों देता था और इसके ऐसे नापाक अज़ैम थे जो खित्ते को तबाही की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने मोदी के सारे मंसूबों को जमीन बोस कर दिया। ईरान के मंसूबे के पैसे को रोककर चीन के खिलाफ जारी कशीदगी के लिए दिफाई साजो सामान की खरीदारी करने पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने मोदी को गर्दन से पकड़ लिया और मोदी की इन घटिया हरकतों की वजह से ईरान ने भारत को अपने अहम तरीन मंसूबे से निकाल दिया। अब खित्ते में कोई भी मुल्क मोदी के साथ शराकत दारी करने से डरने लगा। नाज़रीन इकराम, ईरान और भारत के दरमियान मंसूबा चाबहार बंदरगाह से जिंदान तक रेलवे लाइन की तामीर पर मुहित था, जिस पर अब ईरान ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मोदी को निकालते ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी मंसूबे सी पैक में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और ये अब मंसूबा पाकिस्तान, चीन और ईरान मिलकर इसको मुकम्मल करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे को सी पैक के अवलीन मंसूबों में शामिल करके इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अमरीकी मीडिया सी पैक मंसूबे के हवाले से एक बार फिर से मनफी प्रोपेगेंडा करने पर उतर आया है। ईरान की शमूलियत के बाद अमरीकी मीडिया को मिर्चें लग गईं। अमरीकी मीडिया ये दावे करने लगा कि पाकिस्तान की तरह अब चीन ईरान की मईशत को भी अपने कब्जे में ले लेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने भारत को चीन के खिलाफ एक और कदम उठाने पर मजबूर करने लगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने भारत पर जोर दिया कि वो मवासलात और अदवायात समेत दीगर अशिया के हवाले से चीन पर इन्हसार कम करे। भारत इस पोजीशन में है क्योंकि इसने अमेरिका समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक का एतमाद हासिल कर लिया है। मैक पॉम्पियो ने भारत के साथ कशीदगी पर भी चीन को मोरद इल्जाम ठहराया, ताहम चीन ने इसको भी मुस्तरद कर दिया। अपने खिताब में कहा है कि हालिया तसादुम पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शुरू की और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नाकाबिले कबूल रवैये की ताज़ा मिसाल है। उनका कहना था कि अमेरिका कभी भी भारत की सिक्योरिटी पर ज्यादा मुआविन नहीं रहा, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी में भारत भी एक अहम शराकतदार और बुनियादी सतून है। ख्याल रहे कि भारत अपनी अदवियात की तकरीबन 70% मांग चीन से पूरी करता है और मकामी सतह पर तैयार होने वाली अदवियात के लिए चीन से जरूरी अशिया दरामद करता है। अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुर्बत की बुनियादी वजह चीन के साथ हालिया कशीदगी है, जबकि जापान समेत दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद दिफाई साजो सामान की खरीदारी रिवायत से हटकर रूस की बजाय अमेरिका से ज्यादा की जाने लगी है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मैक पॉम्पियो ने पहले चीन पर आलमी वबा को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि अमेरिका इससे निपटने के लिए आलमी सतह पर इत्तेहाद का ख्वाहिशमंद है। चीन को जारियत पसंद करार देते हुए उन्होंने कहा था कि चीन ने मैरी टाइम से मुताल्लिक गैर कानूनी दावे किए, हिमालयी ममालिक को बेवकूफ बनाया, आलमी वबा को छुपाया और शर्मनाक तरीके से इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान की कोई भी बड़ी हिकमत अमली दुश्मनों को रास नहीं आती। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बात हो या फिर चीन से किए जाने वाले मुआशी मुआहदे, भारत हर वक्त प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ताकत और अल्लाह की मदद से अपनी तरक्की की मनाजिल को तय करता जा रहा है। अब पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने सी पैक के हवाले से एक अहम फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि जल्द अज जल्द सी पैक के मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। इसके बाद चीन की वजारत खारजा ने भी पाकिस्तान के अज़म की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की दोस्ती लाजवाल है और जल्द दोनों ममालिक दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक की सफ में खड़े हो जाएंगे। चीन और अमेरिका ने बहरा जनूबी चीन के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ चुपते हुए बयानात दिए हैं। वहीं मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों अपने इख्तलाफात के बावजूद एक हद से आगे नहीं बढ़े। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मसाइल के बावजूद अमेरिका ने इन ममालिक का साथ नहीं दिया जिनके चीन के सरहदी तनाज़ात हैं। अमेरिका ने चीन से सिर्फ ये मुतालबा किया है कि इसके बहरी जहाजों को इलाके में आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त होनी चाहिए। कई मगरबी रहनुमा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ से बज़ाहिर कायल नजर आते हैं कि अपने जाबराना रवैये को मज़ीद तक़वियत देने के लिए चीन आलमी वबा को इस्तेमाल कर रहा है और इन्हीं मामलात पर बढ़ती हुई कशीदगी का असर बहरा जनूबी चीन में भी नजर आ रहा है। बहरा जनूबी चीन में अमरीकी नेवी की बढ़ती हुई मौजूदगी से दोनों मुतारिब ताकतों के दरमियान किसी झड़प और तेजी से कशीदगी में इजाफे का खतरा बढ़ गया है। नाज़रीन इकराम, चीन इस इलाके को अपनी समंदरी हदूद का एक अहम हिस्सा समझता है, जो न सिर्फ हैनान जजीरे में कायम इसके जौहरी हथियारों के लिए अहम है, बल्कि इसके बेल्ट एंड रोड नामी तिजारती मंसूबे के लिए एक राहदारी है। यह समंदरी इलाका चीन के ग्रेटर बे एरिया तिजारती मंसूबे के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखता है।
चीन ने हांगकांग को भी इसी मंसूबे में शामिल कर लिया है। बहिरा जनूबी चीन को बसाने के चीनी मंसूबे का आगाज 2012 में हुआ था, जब सांशा शहर को एक काउंटी से बढ़ाकर प्रीफेक्चर या सब डिवीजन का दर्जा दे दिया गया था। हुकूमत ने वहां के रिहायशी माहीगीरों की एक छोटी सी बरादरी को जदीद शहरी सहूलियत फराम की, एक प्राइमरी स्कूल, बैंक और अस्पताल कायम किया और मोबाइल फोन की सहूलियत फराम की। अब वहां सियाह तयशुदा औकात में बाकायदगी से आते हैं। इस मंसूबे का दूसरा मरला इस साल अप्रैल में शुरू किया गया, जब चीन ने वहां काउंटी की सतह के 2 मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कायम किए जो सांशा शहर के तहत काम करते हैं। इसके अलावा वहां सांशा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स गवर्नमेंट भी बना दी गई है, जो सेपरेलिटी जज़ायर पर चीनी दावों के मुताबिक काम कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।